नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का संगठन देश भर में अपनी मजबूत पहचान रखता है। प्रदेश के कार्यकर्ता उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों के चुनावों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी तोखन साहू, विजय बघेल, ओपी चौधरी और खुद उन्हें सौंपी गई है, जहां दूसरे चरण की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि असम में डबल इंजन सरकार के कारण तेजी से विकास हुआ है और बीजेपी के पक्ष में माहौल है, जबकि कांग्रेस नेतृत्वहीन हो चुकी है। मोदी सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद और ड्रग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त होने की ओर है और विकास कार्य तेज हुए हैं। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग के SIR अभियान को लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए घर घर सत्यापन किया गया है। साथ ही पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों का मूल्यांकन और प्रशिक्षण भी जारी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत है। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता रखते हैं। देश में जहां कहीं पर भी चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो उड़ीसा का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, और इसलिए लगातार काम करते हैं। और अभी हिमाचल के विधानसभा चुनाव में 4 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को पार्टी ने दी है। मेरे साथ साथ तोखन साहू जी, विजय बघेल जी और ओपी चौधरी जी, हम चारों को एक एक लोकसभा की जिम्मेदारी दी है। एक दौर की बैठकें और तैयारी करके हम आ चुके हैं। दूसरे दौर के काम के लिए अब जाना हो रहा है। आसाम में जो वातावरण है, डबल इंजन की सरकार के कारण आसाम के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आसाम अशांति से दूर हटकर बीमारू राज्य से आगे बढ़कर अब विकसित आसाम की ओर बढ़ रहा है। और इसलिए डबल इंजन की सरकार का जो लाभ आसाम के लोगों को मिला है, आसाम की तरक्की और विकास हुआ है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से वातावरण है और हम सब वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक कार्यकर्ता के नाते जाकर हम लोग भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक व्यापक अभियान चलाकर SIR की प्रक्रिया पूरी की है। किस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग के माध्यम से BLO घर घर गए, एक एक व्यक्ति तक पहुँचे, व्यापक रूप से मतदाता सूची का विश्लेषण हुआ है। और अब सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से इससे एक मतदाता सूची में शुद्धता आएगी और वास्तविक मतदाता ही मतदाता सूची में स्थान पा सकेंगे, और ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है, जो हो रहा है। आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक है। जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी प्रशिक्षण है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के जो संगठन की गतिविधियां हैं, संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आगे किस तरह से संगठन के काम को आगे बढ़ाना, इन सब पर इस बैठक में चर्चा होगी। निश्चित रूप से लगातार देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को लेकर ठोस और मजबूती से कार्यवाहियां हुई है। साथ ही देश भर में ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चल रहा है। तो नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद विकास में बाधक बनता है, आम लोगों को तकलीफें इससे होती है।
निर्दोष लोगों की जाने जाती है और इसलिए देश के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए नक्सल मुक्त होना आवश्यक है और इस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और परिणाम आपके सामने है कि बहुत थोड़े से जिले बच गए हैं जहां पर नक्सलवाद अभी भी है। आने वाले समय में उन क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसको लेकर सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।